इस समय दुनिया एक ऐसे बदलाव को देख रही है जो अपनी रफ्तार में, अपने पैमाने में ऐतिहासिक है। और इस बदलाव के बिल्कुल केंद्र में है भारत। तो चलिए आज समझते हैं कि इस जबरदस्त तेजी के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 20 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का अनुमान है कि 2025 से 2050 के बीच भारत के शहरों में इतने नए लोग आकर बसेंगे, मतलब ब्राजील की पूरी आबादी के बराबर लोग। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक ऐसी लहर है जो देश के सामाजिक और आर्थिक नक्शे को हमेशा के लिए बदलने वाली है। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, खुद यूनाइटेड नेशंस इसे जोरदार शब्दों में बयां करता है, अप्राकृतिक गति। ये शब्द अपने आप में बताता है कि भारत का शहरीकरण कितना असाधारण है, कितना अनोखा है। दुनिया इसे किसी आम डेवलपमेंट की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी घटना के तौर पर देख रही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये तूफानी रफ्तार आ कहां से रही है, इसके लिए ऊर्जा कहां से मिल रही है? इसका जवाब छुपा है दो शक्तिशाली आर्थिक इंजनों में। एक तरफ है भारत का जाना माना सर्विस सेक्टर और दूसरी तरफ है तेजी से उभरता एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। देखिए, भारत की कहानी थोड़ी अलग है। ज्यादातर देश पहले खेती से इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं और फिर सर्विस सेक्टर की ओर। लेकिन भारत में, जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, इंडस्ट्री वाले फेज को लगभग लांघकर सीधे खेती से सर्विस सेक्टर में एक बड़ी छलांग लगा दी। और साल 2000 तक आते आते सर्विस सेक्टर जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका था। ये भारत के विकास का एक अलग लेकिन बहुत ही अहम पहलू है। अब देखिए, सर्विस सेक्टर तो जबरदस्त था, लेकिन सिर्फ एक इंजन पर गाड़ी लंबी नहीं चल सकती। एक संतुलित और ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने वाले विकास के लिए ये महसूस किया गया कि अर्थव्यवस्था को एक और मजबूत खंबे की जरूरत है, और वो खंबा है मैन्युफैक्चरिंग। और यहीं पर एंट्री होती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम की। इसका फंडा बहुत सिंपल है। जो कंपनी भारत में जितना ज्यादा उत्पादन करेगी, उसे सरकार से उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। मकसद एकदम साफ है, भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और क्या इसके नतीजे दिखे हैं? अरे बिल्कुल, आंकड़े खुद बोलते हैं। 2025 तक इस स्कीम ने खरबों रुपए का निवेश खींचा है और 10 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। लेकिन सबसे कमाल की कहानी तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की है, जहां उत्पादन में 146% का अविश्वसनीय उछाल आया है। और इसका सबसे बड़ा नतीजा, भारत जो कभी मोबाइल फोन इंपोर्ट करता था, आज एक बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है। अब इतनी सारी आर्थिक हलचल हो तो उसके लिए जगह भी तो चाहिए, है ना? जब करोड़ों लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, तो हमें ऐसे शहर बनाने होंगे जो इस दबाव को झेल सकें और विकास को और गति दे सकें। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे किया जा रहा है। भविष्य के भारतीय शहरों की नींव रखी जा रही है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट या टीओडी के कॉन्सेप्ट पर। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे शहर बनाना जो कारों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि इंसानों के इर्द गिर्द बने हों। मतलब ऐसी बस्तियां जहां घर, दफ्तर और बाजार सब कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे के मेट्रो स्टेशनों के पास हो, ताकि पैदल चलना आसान हो जाए। तो इसे जमीन पर उतारने के लिए 3 मेन चीजों पर फोकस है। पहला, रेगुलेटरी यानी नियम कानून आसान बनाना ताकि डेवलपमेंट तेजी से हो। दूसरा, डिजाइन आधारित यानी शहरों को और ज्यादा वॉकेबल बनाना, जिससे लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो। और तीसरा, फाइनेंशियल, मतलब ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसे स्मार्ट तरीके अपनाना जो खुद अपना खर्च निकाल सकें। और ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है ना, इन्हें सिर्फ सड़क या रेल की पटरी मत समझिए। ये तो वो विशाल आर्थिक धमनियां हैं जो देश के प्रोडक्शन सेंटर्स को सीधे बंदरगाहों से जोड़ती हैं, जिससे माल को देश और दुनिया भर में भेजना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर बात करते हैं उन लोगों की जो इस बदलाव के केंद्र में है। आखिर करोड़ों लोग अपना घर, अपना गांव क्यों छोड़ रहे हैं? इस महान माइग्रेशन के पीछे की असली वजह क्या है? इसकी 2 वजह हैं। एक तरफ हैं पुश फैक्टर्स, यानी वो वजहें जो लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर करती हैं, जैसे खेती से घटती कमाई। और दूसरी तरफ हैं पुल फैक्टर्स, यानी वो चीजें जो उन्हें शहरों की तरफ खींचती हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में बेहतर तनख्वाह वाली नौकरी या बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की उम्मीद। इन्हीं दोनों ताकतों का मिलाजुला असर इस महान माइग्रेशन को रफ्तार दे रहा है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब एक बहुत बड़े सपने का हिस्सा है। लेकिन जाहिर है इस सफर में मुश्किलें भी कम नहीं हैं। और वो सपना है विकसित भारत,
ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला एक डेवलप्ड नेशन बनने का एक साफ सुथरा लक्ष्य है। और यही लक्ष्य इस तेज शहरीकरण और औद्योगिकीकरण को दिशा दे रहा है। तो आने वाले कल की तस्वीर कैसी दिखती है? ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। अनुमान है कि 2035 तक दुनिया के जो 10 सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर होंगे, वो सभी के सभी भारत में होंगे। सूरत, आगरा से लेके बेंगलुरु तक दुनिया की शहरी ग्रोथ का इंजन अब भारत के शहर बन चुके हैं। पर जैसा कि कहते हैं, हर बड़ी छलांग के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। थिंक टैंक नीति आयोग के शब्दों में ये बदलाव विशाल और विलंबित हैं। इसका मतलब है कि हमें बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है। लाखों लोगों के लिए सस्ते घर बनाना, बढ़ते शहरी प्रदूषण से निपटना और क्लाइमेट चेंज के असर को झेलने लायक शहर तैयार करना, ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिनका हल हमें फौरन निकालना होगा। तो हम आज एक बहुत बड़े सवाल के मुहाने पर खड़े हैं। क्या भारत इस ऐतिहासिक मौके का फायदा उठाकर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव शहरी विकास का एक नया मॉडल दुनिया के सामने रख सकता है? एक ऐसा मॉडल जो सिर्फ आर्थिक विकास ही न करे, बल्कि अपने हर नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाए। इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के शहरी भविष्य की दिशा तय करेगा।